बीमार नवजात शिशु की पहचान एवं रेफरल सेवा, इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है और मैं आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर हूँ। इस मॉड्यूल में मैं आपकी मार्गदर्शिका रहूंगी। ये गिरिजा है। गिरिजा ने कुछ समय पहले ही एक शिशु को जन्म दिया है। जन्म के कुछ समय बाद ही शिशु बीमार रहने लगा। जब गिरिजा शिशु को अस्पताल ले गई तो डॉक्टर ने बताया कि शिशु किसी संक्रमण के कारण बीमार रहता है। गिरिजा और उसके सभी परिवार वाले बहुत चिंतित हैं। ऐसी परिस्थिति में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किस प्रकार मदद कर सकती है? इस मॉड्यूल में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। इस मॉड्यूल के अंत तक आप जानेंगे कि नवजात शिशुओं में संक्रमण होने की आशंका अधिक क्यों रहती है और इन संक्रमणों के स्रोत क्या हैं। नवजात शिशुओं को संक्रमण से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? आप कैसे पता करेंगी कि नवजात शिशु बीमार है और बीमार शिशु को मृत्यु से कैसे बचाया जा सकता है? बीमार शिशु की पहचान के लिए आप क्या कर सकती हैं और बीमार शिशु की देखभाल सही तरीके से हो, यह कैसे सुनिश्चित कर सकती हैं? गांव में एक नवजात शिशु बहुत ही कमजोर है। हमारी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विद्या शिशु को देखने उसके घर जा रही हैं। आइए देखें वहां क्या हुआ। पहले मुझे जानना होगा कि शिशु बीमार तो नहीं है। इसके लिए नवजात शिशुओं में दिखाई देने वाले कुछ शुरुआती लक्षणों की पहचान करनी होगी, जैसे गर्भनाल के पास लाल या सूजन, गर्भनाल में से पस या खून निकलने के साथ ही दुर्गंध आना, गर्भनाल ठीक भी दिख रही हो तब भी शिशु सुस्त और बीमार लग सकता है और शिशु के शरीर में संक्रमण प्रवेश करके तेजी से फैल सकता है। क्या शिशु सही से स्तनपान कर रहा है? स्तनपान कर तो रहा है, परंतु पहले से कम। यदि नवजात शिशु शुरुआती दिनों तक ठीक से स्तनपान कर रहा हो किंतु फिर स्तनपान करने की अनिच्छा दिखा रहा है तो हो सकता है कि वो बीमार हो रहा हो। क्या शिशु सक्रिय है? नहीं, ये काफी सुस्त है। यदि शिशु ढीला आधी नींद में सुस्त लग रहा है और जगाने पर भी मुश्किल से उठ रहा है या ठीक से जग नहीं रहा है तो शिशु को गंभीर बीमारी हो सकती है। शिशु का तापमान कैसा है? तापमान तो मैंने जांचा नहीं। शिशु के पांव के तापमान को महसूस करें। यदि शिशु का पेट व पैर ठंडे हैं तो हो सकता है कि वो बहुत बीमार हो। ध्यान दें कि शिशु सांस कैसे ले रहा है। बीमार शिशु बहुत तेज तेज सांस लेगा। सांसों के बीच अधिक ठहराव होगा या भारी सांसें लेगा। अगर शिशु की सांस लेने की दर 60 प्रति मिनट से अधिक है तो ये असामान्य है। यदि जोखिम के चारों लक्षणों में से कोई भी लक्षण दिखे, जैसे स्तनपान में कमी, छूने पर ठंडा, गतिविधि में कमी और निमोनिया के चिन्ह, तो नवजात शिशु को नजदीकी अस्पताल भेजें। दीदी, मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। तुम चिंता मत करो, बीमार शिशु को बचाया जा सकता है। ऐसे अस्पतालों की पहचान करनी चाहिए जहां इंजेक्शन व ड्रिप से एंटीबायोटिक्स दी जा सकती हो। यदि नवजात शिशु दूध बिल्कुल नहीं पी रहा है तो उसे तुरंत भर्ती करवाएं। आशा या ANM से तुरंत संपर्क करें। आइए जानें कि नवजात शिशु का इलाज किसके द्वारा और कहां-कहां संभव है। प्रशिक्षित आशा कार्यकर्ता द्वारा मुंह के जरिए एंटीबायोटिक्स की पहली खुराक देकर, प्रशिक्षित ANM द्वारा इंजेक्शन से एंटीबायोटिक्स देकर, ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अन्य अस्पताल में जहां इंजेक्शन व ड्रिप से एंटीबायोटिक्स देने की सुविधा उपलब्ध हो। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा बताने जा रही हैं कि नवजात शिशुओं में
संक्रमण की संभावना अधिक क्यों होती है? आइए हम भी जानें। 9 माह तक मां के पेट की सुरक्षा में रहने के बाद शिशु एकदम से ऐसी दुनिया में आ जाता है जो स्वच्छ नहीं है, जहां कीटाणु हैं और जो मां के गर्भ की तरह सुरक्षित नहीं है। नवजात शिशुओं के शरीर ने संक्रमणों से लड़ना अभी सीखा नहीं होता है। ऐसे नवजात शिशु जिनका वजन जन्म के समय कम होता है या जो समय से पूर्व पैदा हो जाते हैं, उन्हें सामान्य जन्मे शिशुओं की तुलना में संक्रमण होने की आशंका अधिक रहती है। जन्म के बाद नवजात शिशुओं के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा उनकी मां का दूध है। 2 किलोग्राम से कम वजन वाले अधिकतर कमजोर नवजात शिशुओं में ज्यादा बल और ऊर्जा नहीं होती है और वे शुरुआती कुछ दिनों में स्तनपान नहीं कर पाते हैं। ऐसे शिशुओं को कप या चम्मच से दूध पिलाने के दौरान साफ सफाई का ध्यान न रखने से संक्रमण होने की अधिक संभावना रहती है। एक कमजोर और एक बीमार नवजात शिशु में क्या अंतर है? जो शिशु जन्म के तुरंत बाद आवश्यक ताकत के साथ स्तनपान नहीं कर पाता है या जिसका वजन 2 किलोग्राम से नीचे है या उसका जन्म 8.5 महीने अथवा 37 सप्ताह पूरे करने से पहले हो जाता है, वह एक कमजोर नवजात शिशु होता है। जबकि जो शिशु पहले तो ठीक तरह से स्तनपान कर रहा था किंतु अब स्तनपान में कम रुचि ले रहा है और जिसकी सक्रियता भी कम हो गई है, वह शिशु बीमारी के लक्षण दिखा रहा है। नवजात शिशुओं में संक्रमण कहाँ से आता है? नवजात शिशु निम्नलिखित प्रकार से संक्रमित हो सकते हैं। गर्भनाल को बांधने के लिए जीवाणु रहित किए बिना इस्तेमाल किए जाने वाले पकड़ या धागे से, गर्भनाल को काटने के लिए जीवाणु रहित किए बिना इस्तेमाल की जाने वाली ब्लेड या कैंची या अन्य उपकरणों से, गर्भनाल या नाभि पर कुछ भी शहद, घी, हल्दी, दवा या पाउडर और विशेषकर हानिकारक पदार्थ जैसे कि गोबर व गौमूत्र लगाने से, गर्भनाल या नाभि को गंदे कपड़े से पोंछने से, प्रसव के समय व घर पर अस्वच्छ वातावरण से, शिशु को साफ करते समय, स्तनपान कराते समय या कपड़े बदलवाते समय अस्वच्छ हाथों से छूने से। जो लोग सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, चर्म रोग आदि संक्रमणों से पीड़ित हैं, वे भी नवजात शिशुओं को संक्रमित कर सकते हैं। स्तनपान के अलावा अन्य भोजन व अन्य पेय जैसे जन्म घुट्टी, पानी या शहद इत्यादि देने से। दीदी, हम बीमार शिशु की पहचान कैसे कर सकते हैं? गृह भ्रमण के समय माता से बात करें और पूछें कि क्या उन्होंने शिशु के बारे में कुछ ऐसा देखा है जो कि उन्हें चिंतित कर रहा हो। सभी नवजात शिशुओं में बीमारियां तेजी से बिगड़ सकती हैं और कमजोर नवजात शिशुओं में ऐसा होने की आशंका अधिक होती है। माता को अपने शिशु में जोखिम के चिन्हों को पहचानने और उनका आकलन करने के लिए प्रशिक्षित करें, क्योंकि अक्सर वही पहली व्यक्ति होगी जिनका ध्यान शिशु की स्थिति में परिवर्तन पर जाएगा। शिशु के जन्म के पहले दिन गृह भ्रमण में शिशु के परीक्षण के समय माता और देखभाल करने वालों को शिशु का अवलोकन करने से संबंधित मुख्य बातें बताएं और उन्हें नियमित रूप से नवजात शिशु का आकलन करने के लिए कहें। दीदी, बीमार शिशु को पहचान लेने के बाद क्या करना चाहिए? माता और देखभाल करने वालों को सलाह दें कि यदि उन्हें शिशु के स्वास्थ्य को लेकर कोई भी चिंता हो या जोखिम के 4 में से कोई भी चिन्ह दिखें, तो वे तुरंत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम या आशा को सूचित करें।
यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम या आशा उपलब्ध नहीं हो तो शिशु को बिना देर किए नजदीकी अस्पताल ले जाएं। अपने क्षेत्र में ऐसे अस्पतालों की पहचान कर लें जहां उपचार के लिए इंजेक्शन व ड्रिप से एंटीबायोटिक्स देने की सुविधा हो। नवजात शिशु को संक्रमणों से बचाने के लिए 3 मुख्य काम हैं: केवल स्तनपान, गर्माहट सुनिश्चित करना और स्वच्छ देखभाल। आइए इनके बारे में विस्तार से जानें। समय पर और केवल स्तनपान करवाना। स्तनपान संक्रमणों से शिशु की सुरक्षा करता है। जिन शिशुओं को जन्म के बाद जल्दी ही स्तनपान करा दिया जाता है, उन्हें बाद में भी केवल स्तनपान कराए जाने की संभावना बढ़ जाती है तथा देखभाल करने वाले लोग शिशु को अन्य हानिकारक पेय नहीं दे पाते हैं, जिससे संक्रमणों की आशंका भी कम हो जाती है। शिशु को गर्माहट सुनिश्चित करना। शिशु के लिए पर्याप्त गर्माहट का इंतजाम नहीं होने पर उसके ठंडे पड़ जाने की आशंका सबसे अधिक होती है और वह सहज ही संक्रमणों की चपेट में आ सकता है। शिशु को देर से नहलाना, माता की त्वचा से शिशु की त्वचा का संपर्क रखना यानी KMC और शिशु को स्वच्छ कपड़े से अच्छी तरह लपेटकर उसे ठंड लगने से बचाया जा सकता है। शिशु और विशेषकर गर्भनाल की स्वच्छ देखभाल सुनिश्चित करना। गर्भनाल को बांधने के लिए चिमटी या धागा का कीटाणु रहित नहीं होना और गर्भनाल को काटने के लिए ऐसी ब्लेड या कैंची का इस्तेमाल करना जिसे कीटाणु रहित नहीं किया गया हो, शिशु में संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इसी प्रकार मैले पदार्थ जैसे कि गोबर को गर्भनाल या नाभि पर लगाने से शिशु को गंभीर संक्रमण हो सकते हैं। गर्भनाल को काटने के बाद शिशु की नाभि पर शेष बचे ठूंठ पर कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। शिशु को छूने से पहले अपने हाथों को धोना शिशुओं को संक्रमणों से बचाने का सबसे असरदार तरीका है। इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। एक बार फिर से देखते हैं हमने आज क्या सीखा। इस अध्याय में हमने सीखा है कि नवजात शिशुओं की संक्रमणों की चपेट में आने की आशंका बहुत अधिक होती है तथा वे जन्म के समय और जीवन के पहले माह में आसानी से संक्रमणों से ग्रस्त हो सकते हैं। नवजात शिशुओं को केवल स्तनपान करा के गर्माहट और स्वच्छता सुनिश्चित करके संक्रमणों से सुरक्षा दी जा सकती है। संक्रमणों से बचाव के आसान तरीकों में गर्भनाल पर कुछ भी नहीं लगाना तथा शिशु से संबंधित कामों से पहले अपने हाथों को धोना है। कमजोर नवजात शिशु पर अतिरिक्त ध्यान देकर उसकी देखभाल घर पर की जा सकती है, किंतु बीमार नवजात शिशु को अस्पताल ले जाना आवश्यक है। यदि इनमें से कोई भी लक्षण दिखें तो शिशु को ऐसे अस्पताल ले जाएं जहां इंजेक्शन व ड्रिप से एंटीबायोटिक्स देने की सुविधा हो। स्तनपान में कमी, गतिविधियों की कमी, छूने पर ठंडा लगना, निमोनिया के चिन्ह। धन्यवाद, आप ये मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हैं। अब आप अगला अध्याय आरंभ कर सकते हैं।